आपसे कोई इंसान कहते हैं फलाना व्यक्ति के पास जाओ, उससे बातें करो और उसको फलाना चीज देकर आ जाओ, लेकिन आप किसी बात पर उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जो साधन उनको पहुंचाना था, जो वस्तु उनको पहुंचाना था, उसे साथ तो लेकर गए हैं, लेकिन आप गुस्से के कारण उनसे बात करने की जगह उनसे मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। ये किस हद तक जायज बात है? जब भी कोई नेकी करने के लिए जाते हैं, अच्छे मन के साथ जाते हैं, उदार स्वभाव के साथ में जाते हैं, खुले विचारों के साथ जाते हैं, उनके ऊपर दया से, तरस से जाते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए जाते हैं, अपनी कृपा उनको दिखाने के लिए, अपनी मददगार हाथ उन तक पहुंचाने के लिए आप जाते हैं। ऐसे काम करने के लिए जब आप निकलते हैं और जिसको मदद पहुंचाना चाहते हैं, मदद पाने वाले व्यक्ति के साथ आपकी जो रवाएं होती हैं, उदार स्वभाव की होती हैं, दया की होती हैं, करुणा की होती है, भलाई की होती हैं, अच्छाई की होती हैं, गौरव की होती हैं, तरस की होती हैं, सम्मान की और प्रेम की होती हैं। लेकिन आप किसी कारण से तंग आकर, परेशान होकर गुस्से के साथ जाते हैं। आपने मदद तो पहुंचा दिया है, उनकी भलाई तो की है, लेकिन आपका चरित्र बदल चुका है, आपका छना बदनाम हो चुका है। जो नजरिए से अभी तक आपको देखा करते हैं वो नजरें बदल जाती हैं। खासकर जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है उनके नजर में आप गिर जाते हैं और दोबारा आपको भरोसा करके ये काम करने के लिए आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम इस्राएल की यात्रा में इसी प्रकार से देखते हैं। अभी तक धीरज को दिखाते हुए, संयम को दिखाते हुए हारून और मूसा किस तरह से इस्राएल प्रजा को चलाते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं। कभी परमेश्वर के ऊपर क्रोध दिखाते हैं, फिर भी मूसा जाकर परमेश्वर से कहते हैं प्रभु अपना क्रोध दूर कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग सब कहने लगे। दो शहद की धारा बहने वाले उस देश को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने को मिस्र देश से तो लेकर आए हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। परमेश्वर बीच में ही, जंगल में सभी को मार दिया है। परमेश्वर आपकी कीर्ति घट जाए, आपका वैभव घट जाए, आपका महान नाम अपमान में बदल जाता है। परमेश्वर लोग आपको दूसरे नजर से देखेंगे, इसलिए परमेश्वर अपना क्रोध को दूर कर दीजिए। मूसा की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर अपना क्रोध को दूर करते हैं, लेकिन आज उल्टा हो जाता है। परमेश्वर अपनी शांति को दिखाते हुए चलते हैं, मूसा क्रोधित हो जाते हैं। मूसा किस प्रकार से लोगों के ऊपर क्रोधित होते हैं, परमेश्वर की किस विधि को विरोध में जाते हैं, इसका परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने मूसा से कह दिया है प्रतिज्ञा की वह कनान देश जिसमें मैं इनको पहुंचाना चाहता हूँ, वे तो पहुंच जाएंगे पर तुम नहीं पहुंचोगे। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं किस तरह परमेश्वर इस यात्रा में उनके साथ रहते हैं। मूसा के हाथों से जो गलती होती है वो गलती हम ना दोहराएं, परंतु गलतियों से दूर रखते हुए परमेश्वर हमारे अगुवाई करने के लिए, हम सबों को सही राह पर चलाने के लिए खुदा की दिव्य सामत में, दिव्य अनुग्रह में अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर का अगुवाई हमारे साथ हमेशा होने के लिए, अपने वचन से हमसे बातें करने के लिए, खुदा ने के उपकारों को स्मरण करते हुए, उन्हीं की महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते हुए, आभारों को प्रकट करते हुए हमारे वर्तमान के दिन और आने वाले भविष्य के विषय में परमेश्वर की कृपा के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर का अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे, अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, ज्ञान और समझ के लिए प्रार्थना करेंगे, हर बंधन को तोड़ने के लिए, हर विपत्ति से दूर रखने के लिए, हर अड़चन को दूर रखने के लिए, सारी समस्याओं को, सारे संकटों को भी दूर रखने के लिए, हर बीमारी से, हर रोग से छुटकारा देकर सर्वसामर्थ से परमेश्वर हम सबको भरते हुए अपनी बरकत में हाथ हमारे ऊपर ले आने के लिए आए मिलकर दुआ करते हैं। अपनी बरकत में हाथ हमारे ऊपर रखते हुए, नित्य हमारे बारे में सोच और ख्याल को रखने वाले, हमारी रखवाली करते हुए, हमारे लिए सारे उपायों को करते हुए, न ऊँघते हुए, न सोते हुए, निरंतर हमारे बारे में चिंता करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा करते हैं, आदर सम्मान आपको देते हैं, गौरव आपकी करते हैं कि वे सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम पर उंडेले परमेश्वर आपकी स्वर्गीय बरकतों के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। वर्तमान के दिन में प्रभु जी हमारे संग रहिए, हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम सबको भरने के लिए, आत्मा के ज्ञान में समझ में चलाने के लिए, अगुवाई में रखने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, एक एक व्यक्ति को छूने के लिए, एक एक व्यक्ति को सामर्थ से भरने के लिए, अपने शक्तिशाली हाथ उनके ऊपर रखते हुए, ज्ञान और समझ से भरते हुए सभी के साथ बातें करने के लिए पिता परमेश्वर आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपके सानिध्य में है और आपके उत्तर प्रभु जी हम तक पहुंच चुके हैं। विश्वास करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 19वें अध्याय में चल रही हैं। 19वें अध्याय में परमेश्वर फिर से एक बार अपनी विधियों को स्मरण दिलाते हैं, इसलिए हम 19वें अध्याय को पार करते हुए 20वें अध्याय में जाते हैं। गिनतियों की किताब 20वां अध्याय पहला वचन से पढ़ते हैं, हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, वचन के अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं। गिनतियों की किताब 20वां अध्याय उसका पहला वचन से, पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई।
वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला। सुबह मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता हम उससे मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने वशों समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमें मिस्र में से क्यों निकालकर इस बुरिस्तान में पहुंचाए हैं? यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बात कर, तो वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तो उस चट्टान से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में न पहुंचाने पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। और सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरे भाई इसराइलियों कहता है कि हम पर जो क्लेश पड़े हैं वो तू जानता है, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्र ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। सो हम कादेश नगर में हैं जो तेरे सिवा नहीं पर हैं। सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत और दाग की बारी में से होकर ना चलेंगे और कुआं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इसराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा कि हम सड़क की सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पांव पर चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तो आने ना पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से सामना करने के लिए निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इसराइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने ना दिया, इसलिए इसराइल उसकी ओर से मुड़ गए। तब इसराइल की सारी मंडली कादेश से कूच करके होरना पहाड़ के पास आ गई। और एदोम देश की सिवानी पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है। इस कारण उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। सो तो हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना। तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाया, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तो मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर गए। और जब इसराइल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इसराइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। अब तक के वचनों में हम 3 भागों को देखते हैं। सर्वप्रथम इसराइल की मंडली सेना के जंगल से आकर कादेश में रहने लगती हैं, और वहां पर मरियम मर जाती हैं और उसको वहीं पर मिट्टी भी दी जाती है। दूसरी भाग में देखते हैं जब इसराइल को पानी नहीं मिला तो वे मूसा के विरुद्ध में आकर लड़ने लगे, झगड़ने लगे और कहने लगे, भला होता कि हम वहीं पर मर जाते जब हमारे कुछ भाई मर गए थे। हमें तो मिस्र में से क्यों निकाल कर लेकर आए हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। भला होता कि हम लोग वहां पर चले जाते, या फिर इससे पहले कुछ हमारे भाई लोग जिस तरह से मर गए हैं उनके साथ हम भी मर गए होते हैं। जब लोगों ने मूसा के साथ झगड़ा किया था, मूसा जाकर परमेश्वर से बताते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनको पीने के लिए पानी दे देना। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तो अपनी लाठी को लेकर साथ में हारून को और इसराइल की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनकी आंखों के सामने एक चट्टान के ऊपर जाएगा। जिस चट्टान को मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस चट्टान के साथ तुम जाकर बात करोगे, और जब तुम बात करोगे वो चट्टान तुमको जल देगा। मूसा इस बात को विश्वास नहीं करते हैं, वरन लोगों के ऊपर जो गुस्सा था उस गुस्सा को लेकर अपनी लाठी को लेकर सारी मंडली के सामने बड़ी तेजी के साथ जाते हैं और सभी के देखते देखते उस चट्टान को मारते हैं। परमेश्वर ने कहा था, मैं उस चट्टान में होकर तुमसे बातें करूंगा, तुम आकर उस चट्टान से बात करना और तुमको पानी मिलेगा। लेकिन मूसा ने गुस्सा से उस चट्टान की परवार किया था। परमेश्वर इस बात से गुस्सा हो जाते हैं,
तूने मेरे बात का विश्वास नहीं किया है और सभी के सामने मुझे अपवित्र ठहराए हैं। इस कारण प्रतिज्ञा किए हुए देश में मैं इन लोगों को जो पहुंचाता हूँ उसमें ना तो तुम जाओगे और ना ही हारून जाएगा, क्योंकि तुम दोनों मुझे विश्वास नहीं किया है। पानी तुमको मिल चुका है, लेकिन उस जगह का नाम मरीबा पड़ चुका है, क्योंकि वहां पर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में झगड़ा किया था। हम तीसरी घटना की ओर जाते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा है, क्योंकि हारून ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया है, इसलिए हारून उसमें प्रवेश न करेगा। तो हारून को और उसके पुत्र एलियाजर को दोनों को संग लिए हुए सभी के सामने होर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना। वहां पर हारून के वस्त्र को उतार कर एलियाजर को पहना देना। इसके बाद हारून वहीं पर मर जाएगा। मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया। सारी मंडली के देखते देखते हारून होर पर्वत पर मर जाते हैं। मूसा एलियाजर को संग लिए नीचे उतर आते हैं। हारून की मृत्यु में इसराइल की सारी मंडली में वहीं पर रहकर 30 दिन शोक मनाया था। हमने देखा कि इस अध्याय के आरंभ में मूसा की बड़ी बहन मरियम मर जाती है। अध्याय के अंत में मूसा का बड़ा भाई हारून मर जाता है। परमेश्वर ने मूसा से भी कहा है कि तू भी वहां पर ना जाएगा। आगे देखते हैं वचनों में किस प्रकार से परमेश्वर इनके साथ में चलते हैं और कौन कौन वहां तक पहुंच पाते हैं। प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलना पड़ेगा, उनके बात का विश्वास करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और उनका सम्मान करते हुए, उन्हें पवित्र ठहराते हुए उनकी राह पर चलना पड़ेगा। इस्राएलियों के संग चल रही हमारी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग होकर हमें अपना कनान देश अर्थात उस स्वर्गलोक में परमेश्वर हम सबको शामिल करने के लिए अपने आप को सिद्ध करने है। तो पवित्र आत्मा का अगुवाई और अभिषेक में खुदावंद हमेशा हमारे साथ तो घर में चलाने के लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों समर्पण करते हैं। पवित्र, सच्ची और धर्मी राह में हम लोग चलने के लिए एक निर्णय को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे कदम प्रभु जी आगे बढ़ते हुए स्वर्ग की ओर चले, इस संसार में भटक ना जाए। अधोलोक की ओर प्रभु जी कभी हम फिसल ना जाए। आप जो राह हमें दिखाने के लिए और जिस राह पर हमें चलाने के लिए, जिस स्वर्ग हमें पहुंचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजे हैं, उस राह पर चलते हुए न तो दाएं न तो बाएं मुड़ते हुए सीधा प्रभु जी अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमारी अगुवाई कीजिए, हमें मदद कीजिए, वहां तक पहुंचाइए। प्रार्थना सुनकर प्रभु जी आपने उत्तर दिया है, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन को विलंब होते हैं। कल सुबह फिर से एक बार हम लोग मिलकर आपकी आराधना करने के लिए, प्रशंसा, महिमा, गौरव, सम्मान करने के लिए इस संगति में फिर से एक बार मिलने का सौभाग्य में प्रदान कीजिए। अगर ऐसा ना हुआ, स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपको सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। इस संसार में कई सारे राह दिखाई पड़ते हैं जो विशाल हैं, विस्तृत हैं, जिसमें सुखभोग और विलास है, आनंद और उल्लास भी हैं। लेकिन परमेश्वर का एकमात्र मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे सिवा स्वर्गलोक में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप स्वर्ग के वारिस बनना चाहते हैं, स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, एकमात्र मार्ग है यीशु। उस मार्ग को अपनाएं और स्वर्गलोक में प्रवेश करें। खुदा अपने भाई पसारे हुए आपका स्वागत करने के लिए वहां पर इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्ग भवन में आप सीधे पहुंच जाएं। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।